बच्चों अब हम बारी बारी से तीनों दर्पण का अच्छे से विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर समतल दर्पण, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं। चित्र में देख रहे हैं कि यह जो दर्पण दिख रहा है आपको, ठीक है, यह प्लेन मिरर। क्यों कहेंगे प्लेन मिरर? क्योंकि इसका परावर्तक सतह जो है ना, वो समतल है, प्लेन है, इसलिए क्या कहेंगे इसको हम लोग परावर्तक सतह। आप देखते होंगे हमारा जो बोर्ड है, इसका जो सतह है यह भी चिकना है और प्लेन है, इसको भी हम कह सकते हैं यह समतल दर्पण की तरह है। या घर में जो आईना देखते हैं उसका जो सतह बना हुआ है वो सीधा है, वह पूरा समतल है, तो वह प्लेन मिरर है। इसमें क्या क्या खूबी है? पहली बात, यहाँ देखोगे, आप पढ़े भी होंगे, हम चित्र में बताया थे आपको, ध्यान दीजिएगा कि यह जो दर्पण को हम इस तरह से रख देते हैं और एक हिस्सा को रंग देते हैं। रंगने का अर्थ यही है कि प्रकाश इधर से इधर नहीं आए, ठीक है। और रंगते कैसे हैं? तो जो रंगने की जो प्रक्रिया होती है, ये काम करता है सिल्वर ब्रोमाइड, है ना। सिल्वर को हम लोग बोलते हैं Ag, ब्रोमाइड का मतलब है Br। तो सिल्वर ब्रोमाइड से दर्पण के एक हिस्सा को क्लियर करते हैं या रंगते हैं। इसमें गुण क्या है समझिएगा। सबसे पहले क्या है कि प्रकाश मान लीजिए कि यहाँ से आ रही है, हम लोग पढ़े थे कि आने वाले प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। आने वाले प्रकाश को क्या कहेंगे? आपतित किरण। और जो टकरा के लौट जाती है उसे क्या कहेंगे? परावर्तित, है ना। आने वाली आपतित है और लौटने वाली परावर्तित है, इसको बोलते हैं इंसिडेंटल, है ना। और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड है, तो आने वाली और टकरा के जाएगी। और बीच में लोग पढ़े थे क्या? एक अभिलंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। और यहाँ जो एंगल बनता है ये एंगल आई है, और यहाँ जो एंगल वो है आर है। तो एंगल आई और एंगल आर दोनों आपस में बराबर होते हैं, अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ऐसा हमने पढ़ा था। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है ये समतल दर्पण की बात हो रही है। मतलब ये हुआ कि समतल दर्पण में परावर्तन जो है एक नियम से ही कार्य करता है, ठीक है। और आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। फिर हम जानेंगे कि समतल दर्पण में और क्या खासियत है। देखिए, ध्यान दीजिए चित्र में। जैसे मान लीजिए कि समतल दर्पण है, हमारे घर का आईना है और हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे खड़े हैं, स्माइल कर देते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो यह जो है चिकना हिस्सा है, तो इसका जो फोटो है, मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ से खड़े हैं, तो कुछ मान लेते हैं 2 मीटर की दूरी पे खड़े हैं। तो इसका जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा, वो 2 मीटर पीछे बनेगा। मतलब दर्पण के अंदर बनेगा, पीछे कितने दूरी पर? जितने दूरी पर हम खड़े हैं दर्पण से बाहर, उतने ही अंदर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। यदि हम 5 मीटर पे खड़े होते दर्पण से बाहर, तो हमारा इमेज भी कितना बनता? तो हमारा इमेज बनता कितना? 5 मीटर। अर्थात ये हुआ कि दर्पण से हम जितना बाहर होंगे, हमारा इमेज उतना ही दर्पण के अंदर बनेगा। ये नियम 1 हो गया, ठीक है। चलिए दूसरी बात क्या करना है, ये तो हो गया। इसमें कहा गया इमेज के बारे में। चलिए इसको हम समझते हैं। इमेज को यहाँ समझिए कि इसको हम लोग बोल देते हैं एक लेफ्ट हैंड, एक है राइट हैंड, ठीक है। तो दर्पण में खासियत है कि होगा क्या कि जो आपका लेफ्ट हैंड होगा ना, वो यहाँ दिखेगा राइट हैंड, और जो राइट हैंड होगा ना, वो आपको दिखेगा लेफ्ट हैंड। कहने का अर्थ क्या है, ये आप लोग देखते भी होंगे, है ना। सामान्यतः आप घर में भी देखिएगा तो आपको यह जो परिवर्तन नजर आ जाएगा कि जो आईना में देखिएगा तो जो बायां हाथ होगा लेफ्ट हैंड, वो राइट दिखाई देगा, और राइट हैंड आपको लेफ्ट दिखाई देगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक दर्पण है, समझिएगा अच्छा से, है ना। ये दर्पण है, यहाँ मान लीजिए एक हमने अक्षर लिया अल्फाबेट आर। जैसे ही इसको आप आईना पर देखिएगा तो इसका जो इमेज है वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। हम लोग कहते हैं कि उल्टा दिखाई दे रहा है, अपने भाषा में उल्टा कहते हैं इसको, है ना। तो यह जो सीन आपको दिखाई दे रहा है, इमेज जो है, ये जस्ट इन्वर्स हो गया, उलट गया, इन्वर्ट हो गया। तो कहने का अर्थ क्या है ये कि दर्पण की खासियत है कि जो भी आपको ये चित्र जो दिख रहा है, लेफ्ट क्या हो जाएगा राइट, और राइट क्या हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है। और इसी के द्वारा या इसी साइंस का प्रयोग करके आप देखिएगा कि एम्बुलेंस जो देखते हैं आप, है ना, एम्बुलेंस जो है जिसमें रोगी को ले जाते हैं वाहन में, है ना, एम्बुलेंस, उसके जो आगे होगा वो एम्बुलेंस उल्टा दिखा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, जो एम्बुलेंस लिखा होगा वो उल्टे लिखा हुआ होगा, है ना। हम सिर्फ बात करते हैं इंडिया शब्द की बात करें, आप समझिएगा, इंडिया शब्द लिखते हैं तो यदि इंडिया लिखा हुआ है INDIA, आईना लगा दी यहाँ पर, अब इसको हमको देखना है आईना में कैसा दिखेगा। तो शुरुआत यहाँ से नहीं होगा जी, शुरुआत यहाँ होगा, क्योंकि लेफ्ट क्या होता है राइट। तो इसका इमेज ऐसा होगा, ए है, आई तो नहीं बदलेगा, ठीक है। डी जो होगा वो ऐसा हो जाएगा, आई वैसा ही रहेगा,
ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर ए हो गया, ए हो गया, आई है तो आई हो गया, डी है तो डी। अच्छा, उसके बाद देखोगे, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, एन के बारे में। तो एन जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, आईना में देखिएगा तो ऐसा दिखेगा। तो ये भी हो गया, और आई तो आई तो इसका कसर है। तो यही साइंस का प्रयोग करके, है ना, हम लोग जो क्या करते हैं, एम्बुलेंस में देखिएगा उल्टा आपको लगेगा, आपको लगता है कि उल्टा लिखा हुआ है, एम्बुलेंस का है उल्टा लिखा हुआ है। तो उल्टा क्यों लिखा हुआ है तो समझने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि यदि एम्बुलेंस में उल्टा लिखा रहेगा, समझिएगा, एम्बुलेंस में उल्टा लिखा हुआ है एम्बुलेंस, ठीक, सामने जो गाड़ी जा रही है उसके देखिए साइड मिरर के रूप में, है ना, उसका जो होता है, ड्राइवर बैठता है ड्राइवर, उसके बगल में देखिए आईना होता है पीछे देखने के लिए। तो जो आईना है पीछे देखने के लिए, तो होगा क्या कि वो आईना जो है वो होता है कॉन्वेक्स, मतलब उत्तल तरफ। अब वो करता क्या है कि पीछे जो एम्बुलेंस आ रही है उसको तो बहुत जल्दबाजी है, इमरजेंसी ड्यूटी में रोगी को पहुंचाना है अस्पताल। तो होगा क्या कि जो आईना में देखेगा ना, तो वो एम्बुलेंस जो लिखा रहेगा वो सीधा दिखाई देगा, है ना, सायरन तो बजेगा ही उसका। लेकिन ध्यान ये देना है कि यदि जो ड्राइवर पढ़ा लिखा है तो वो क्या है, वो देख लेगा कि दूर से ही देख लेगा कि जो वहां पर उल्टा लिखा हुआ है उसके एम्बुलेंस के बाहर, वो इसके आईना में क्या दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। अर्थात ये कह सकते हैं आप कि यदि ये चीज सीधा लिखा हुआ है तो ये आईना क्या कर देगा, इसको उल्टा कर देगा। तो सोचिए कि उल्टा ही लिख देंगे तो क्या दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। तो यही कारण है कि एम्बुलेंस के जो फ्रंट पे उल्टा लिखा रहता है ना, वो यही कारण है कि उल्टा लिखने का, कि जो सामने वाला जो वाहन होगा, है, ट्रक है, बस है, जो भी बड़ा वाहन है, वो साइड कैसे देगा। तो ड्राइवर जो है वो आईना में देख लेगा तो जो लिखा वो सीधा दिखाई देगा, तब वो क्या होगा, वो साइड देगा कि एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता मिल जाए। तो हम समझे क्या कि समतल दर्पण में ये खासियत है। और हम ये भी जान रहे हैं साइड मिरर के रूप में जो ड्राइवर जहाँ बैठते हैं, वो बाइक हो या बस हो या टेम्पो हो, साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। हम लोग पढ़ेंगे ऐसा क्यों करते हैं। ये हो गया, इतनी बात है। आगे थोड़ा ध्यान देते हैं, इसमें थोड़ा आगे और ध्यान दीजिएगा। इसमें और क्या खासियत है, एक खासियत ये है कि मान लीजिए कि यदि कोई वस्तु है ना, इस तरह से मान लीजिए कि आईना है, ये भी एक आईना है, ये भी एक आईना है, इसको क्या कर दिया कि 60 डिग्री कोण में झुका दिया गया। समझिएगा अच्छा से, दो समतल दर्पण को 60 डिग्री पर 60 डिग्री के कोण में झुका दिया, और यहाँ एक आदमी खड़ा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है। तो आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी इमेज फॉर्म्ड, है ना, हाउ मेनी इमेज, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में देता है ना, हाउ मेनी इमेज फॉर्म्ड, मतलब कि कितने इमेज बनेंगे, कितने इमेज बनेंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो याद रखिएगा कि इसका एक फॉर्मूला है, प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360/θ-1, है ना, ये एक फॉर्मूला है, इसको हम लोग याद रखेंगे। 360 डिग्री, ठीक है, हम जानते हैं कि पूरे सर्कल की जब बात करते हैं वो 360 डिग्री है। तो यहाँ थीटा का मान डालिए, इसको हल करेंगे 360 डिग्री, और थीटा मतलब एंगल, यही थीटा है ना, इसको थीटा बोलते हैं, एंगल बताने के लिए थीटा बोलते हैं, थीटा। तो कितना हो गया यहाँ पर, ये 60, अब -1 कर देना है। इसको हल करोगे, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 नहीं कटेगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, गणित की बात हो रही है ना, साइंस में गणित पढ़ना पड़ता है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल। 6 के पहाड़ा से 36 कटेगा, कितना कटेगा, 6 बार 6 के पहाड़ा से काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पच्चीस 30, 6 के पहाड़ा 6 पड़ेंगे तो 36। तो 6 के पहाड़ा में कट गया 6, तो ये हो गया 6, एक कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। मतलब कितना इमेज बनेगा, तो 5 इमेज बनेंगे। कब 5 इमेज बनेंगे, जब दो समतल दर्पण को 60 डिग्री के कोण पर झुका के रखते हैं तो 5 प्रतिबिंब बनेंगे। आप देखे होंगे कि जब यही एंगल को हम बदल के 90 डिग्री कर देते हैं, है ना, अर्थात कि दो हम बात करते हैं, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं, आप समझिएगा कि एक दर्पण यहाँ लगा दिए और एक दर्पण हमने यहाँ लगा दिया। अब दोनों दर्पण के बीच में हमने किसी को खड़ा कर दिया, है ना, मान लीजिए कि हमें यहाँ पे खड़े हैं, तो यह दोनों दर्पण के बीच जब पूछेंगे, कोई खड़ा कर दिया जाए वस्तु, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो इसके जो इमेज बनेंगे ना, ये इमेज हो जाएंगे अनंत, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। इतने बनेंगे कि इसको बोलते हैं अनगिनत प्रतिबिंब बनेंगे। कब, दो समांतर दर्पण के बीच अनगिनत प्रतिबिंब बनते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा आप देखे होंगे बहुत पुरानी फिल्म है मुगले आजम, या आप देखे होंगे फिल्म
प्रेम रतन धन पायो, उसमें शीश महल बनाया था, शीशा का महल। तो देखिए जितने भी शीशा था सब पैरेलल थे आपस में, इसीलिए आदमी का बहुत सारा प्रतिबिंब बनता है ना। तो हम समझ सकते हैं कि बहुदर्शी के लिए, बहुत से फेस देखने के लिए हम क्या करते हैं, समतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, है ना। या समुद्र में भी देखते हैं कि पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, है ना। पनडुब्बी जो होते हैं वो बाहर देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समतल दर्पण का ही इस्तेमाल करते हैं। पेरिस्कोप थोड़ा बताते हैं, इसको समझिएगा कि पेरिस्कोप क्या है, जरा यही जान लीजिएगा पेरिस्कोप के बारे में। पेरिस्कोप जो है वो एक तरह से मान लीजिए नदी का हिस्सा है, ये नदी का हिस्सा है, और मान लीजिए नीचे एक पनडुब्बी है, ये एक पनडुब्बी है। तो इस तरह का एक यंत्र बनता है, ठीक है, इस तरह का एक यंत्र है, इस तरह का आप घर में बना सकते हैं इसको। तो यह जो है एक तरह का, इस तरह का एक यंत्र होता है, यहाँ पे लगता है ये समतल दर्पण, यहाँ पे लगा समतल दर्पण, ठीक है। अब नदी का हिस्सा ये है, नदी से बाहर ये है। तो होता क्या है, हमको अब बाहर किसी चीज को देखना है, गुप्त रूप से देखना है। तो होगा क्या कि यहाँ पे समतल है, सोचिएगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे यदि कोई भी है, यहाँ कोई आदमी यदि खा रहा है, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस आईने पर। कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा इस आईने पर, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस आईने पर। और अंदर जो भी सैनिक जो होगा, है ना, जो होते हैं नेवी वाले सैनिक जो होते हैं, वो क्या करेंगे, अंदर से, है ना, उसको देख सकते हैं। मतलब ये तो अंदर रहेंगे, ये कहाँ है, अंदर है, तो बाहर कौन है, नदी से बाहर, उसको भी देख सकते हैं। और इस यंत्र का नाम क्या है, पेरिस्कोप। क्या कहेंगे इसको, पेरिस्कोप। मतलब पेरिस्कोप में किसका प्रयोग करते हैं, समतल दर्पण का। क्लियर है कि पेरिस्कोप में किसका इस्तेमाल करते हैं, समतल दर्पण का। और यह दो दर्पण जो लगा हुआ है, ठीक है, ये दो दर्पण जो लगा हुआ है, ये दोनों समतल है। बाहर की जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, इससे प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, और यहाँ से आराम से इसको देख लेगा। तो हम ये जान रहे हैं कि समतल दर्पण क्या है। तो अच्छा समझिए, फिर से बताते हैं कि समतल दर्पण क्या है, परावर्तक सतह चिकना होता है, और समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, है ना। याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, इसको हम छू नहीं सकते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जैसे हम सपना देखते हैं, वो सब काल्पनिक है। तो आपका जो समतल दर्पण है यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। इस मार्ग को समझिएगा कि मान लीजिए किसी वस्तु का सिर है, यह है ना, कोई इंसान है, कोई वस्तु सिर है, तो जो आपका समतल दर्पण होगा वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा, अर्थात ये वस्तु है और इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा ही बनेगा, और जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा बनेगा, कोई साइड में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या समझे कि यहाँ जो है यदि सीधा है तो सीधा बनेगा, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। याद रखिएगा, सीधा प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है, और समतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इसको छू नहीं सकते हैं, पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। क्लियर है, तो ये पूरी बातें हम ऊपर है समतल दर्पण के बारे में। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अब। ठीक है, इसको जो आपको नोट करना है इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं अवतल और उत्तल।